राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल चतुर्वेदी ज्ञान ज्योति में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सब कैसे हैं यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखें। राधे रानी की कृपा से आपका सब मंगल होगा। आज हम आपको इस वीडियो में हर छठ यानी हलाष्टी छठ व्रत पूजा विधि, व्रत का महत्व, व्रत के नियम तथा व्रत की कथा सुनाएंगे। साथ ही यह भी बताएंगे कि इस व्रत में क्या खाएं क्या ना खाएं। संपूर्ण व सही जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो अपडेट होते ही मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर भी कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। हल छठ का त्यौहार भादव माह की कृष्ण पक्ष की षष्ठी को मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का जन्म हुआ था। बलराम जी का प्रधान शस्त्र हल और मूसल था, इसी कारण उन्हें हलधर भी कहा जाता है। इस बार यह पर्व बहुत ही अच्छे दिन आया है, शुभ योग में है। इस पर्व को पूर्वी भारत में ललई छठ के रूप में मनाया जाता है। यह पूजन सभी पुत्रवती महिलाएं करती हैं। यह व्रत पुत्रों की दीर्घ आयु, उत्तम स्वास्थ्य और सुख संपन्नता के लिए किया जाता है। हल छठ का व्रत बहुत ही नियम के साथ किया जाता है। यह व्रत किसानों का महत्वपूर्ण पर्व है। इस दिन किसान अपने हल व बैल बछड़ों की पूजा करते हैं, क्योंकि इस दिन बलराम जी का जन्म हुआ था तथा उनका प्रिय शस्त्र हल है। इसलिए इस दिन हल की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। इस व्रत के दिन आप क्या खाएं और क्या ना खाएं यह भी हम आपको पहले बता देते हैं। इस व्रत का पालन करने वाली महिलाएं इस दिन हल से जुती हुई सामग्री अर्थात अनाज नहीं खा सकती और गाय का दूध और घी भी नहीं खा सकती। इस दिन इन्हें केवल वृक्ष पर लगे हुए खाद्य पदार्थ ही खाने की अनुमति होती है। इस दिन पसही के चावल या मोर धान खा सकते हैं, महुए को खाते हैं। यह आप पूरे दिन निर्जला व्रत रखने के बाद शाम को ही खा सकते हैं। पसही के चावल और महुए का पारण करने की मान्यता इस व्रत में है। दोस्तों, हल छठ पूजा सामग्री भी हम आपको बता देते हैं। पूजा सामग्री है ताश, घास, महुए की डाली, इससे छठी माता बनाना है। मिट्टी के बुकवे यानी लोटे ये 6 लेने हैं। महुए के पत्ते दोने ये भी 6 लेने हैं। भैंस के दूध का दही, घी, गोबर, महुए का फल, महुए के पत्ते, फूल, सप्तधान, देवली जो बांस के पत्ते से बने होते हैं, नहीं तो आप महुए के पत्ते के दोने भी ले सकते हैं। कलश के लिए तांबे या पीतल का लोटा, पसई का चावल, यह सब सामग्री पूजा में लेनी है। पूजा विधि हम आपको बताते हैं। दोस्तों, व्रत वाले दिन सुबह जल्दी उठें, नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। जहाँ पूजा करने वाले हैं उस स्थान को गोबर से लीप लें। यदि आप गोबर से नहीं लीपते हैं तो वहाँ गंगा जल छिड़क कर भी आप वहाँ उस स्थान पर ताश की घास व महुए की डाली को लगा दें, गाड़ दें, या तो आप गमले में भी लगाकर पूजा कर सकते हैं। वहीं पे माता के पास ही एक कलश रखें। कलश में आम के 5 पत्ते, सुपारी व सिक्का व हल्दी की गांठ कलश में डाल दें। कलश में जल डालें, उस पर आप एक प्लेट में चावल डालकर एक दीपक रख दें। इसके बाद आप छठ माता के पास ही एक पान के पत्ते पर गौरी व गणेश जी रखें। सबसे पहले आप गणेश जी की पूजा करें, उन्हें तिलक करें, फिर माता गौरी की पूजा करें, उन्हें तिलक करें, फिर कलश को टीका करें और उसका पूजन करें। दीपक को तिलक करें, उनका भी पूजन करें। अंत में आप छठी माता को टीका लगाएं, उनका भी पूजन करें। सभी को फूल अर्पित करें। सुहाग की सामग्री छठी माता को चढ़ाएं, माता को फूल फल अर्पित करें। आपने जो मिट्टी के बुकवे लिए हैं उनमें महुए का फल व भैंस का दही डालें और उसमें सप्तधान डालें। और जो आपने महुए के पत्ते के दोने लिए हैं उनमें भी आप महुए का फल, भैंस का थोड़ा सा दही और उसमें सप्तधान डालें और उन 6 को भर लें। उसके बाद उन्हें माता को स्पर्श कराएं और उन्हें हटाकर अलग रख दें। उनमें से एक बुकवे और एक दोने को माता के पास रख दें। इस प्रकार से आप छठी माता की पूजा करें। इसके बाद छठी माता से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि वे आपकी पूजा को सफल करें, आपको आशीर्वाद दें। इसके पश्चात आप हलाष्टी व्रत कथा जरूर सुनें।
इस कथा को आप पूरा ही सुने या आधा ना छोड़ें। इस कथा को पूरा सुनने से आपके पुत्र की आयु बढ़ेगी। कथा इस प्रकार से है। प्राचीन काल में एक ग्वालन थी। उसका प्रवास काल अत्यंत निकट था। एक ओर वह प्रवास पीड़ा से व्याकुल थी तो दूसरी ओर उसका मन दूध दही यानी गोरस बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रवास हो गया तो गोरस यूं ही पड़ा रह जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े को सिर पर रखे और गौरस बेचने के लिए चल दी। किंतु कुछ दूर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रवास पीड़ा हुई। वह एक झरबेरी के ओट में चली गई और वहां एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने वह चली गई। संयोग से उस दिन हल षष्ठी थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों में बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था उसके समीप ही खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का फल शरीर में घुसने से वह बालक मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ, फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चिरे हुए पेट में टाके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां आ पहुंची। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देरी नहीं लगी कि यह सब उसके पाप की सजा है। वह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध ना बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट ना किया होता तो मेरे बच्चे की यह दशा ना होती। अंततः मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर वह गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था। वह गली गली घूमकर अपनी करतूत और उसके फलस्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी। तब स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षार्थ और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर वह जब पुनः झरबेरी के नीचे पहुंची तो वह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वहां उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा है। तभी से स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी झूठ ना बोलने का प्रण लिया। इस प्रकार से हलाष्ठी व्रत कथा है।